बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी और मेरे साथ है तहसीन रत्ना सर, जो हमें फ़िटनेस के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे हैं। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। तहसीन सर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन सर, पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ किया कि गर्मियों की छुट्टी आ रही हैं, हम बाहर जाएंगे और वहाँ पे अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, लगेज कैसे कैरी करें। लेकिन सपोज़ अगर हम जा रहे हैं सफ़र में, कभी अचानक से, जैसे हमने डिस्कस किया था कि शोल्डर पेन है या बैक पेन अगर आ जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय है? अगर दौरान सफ़र मुसाफरत अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि बैग उठाने में या बच्चों को कैरी करने में या कहीं पे भी बैठे बैठे, लॉन्ग जर्नी, बस की जर्नी थी 8-10 घंटे की, बैठे बैठे आपकी लोअर बैक पे पेन हो रहा है, या वेट उठाते वक्त, वज़न उठाते वक्त या बैगेजेस उठाते वक्त शोल्डर पे पेन आ गया है, तो 4-5 स्ट्रेचेस हम बता देंगे कि आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, या आपके रूम में या होटल रूम में या अपने घर पहुंच जाए, तो अगर ये 4-5 स्ट्रेचेस अगर आप कर लोगे तो 50% तक आपको उसमें रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आई होप, जैसा आपने कहा कि अगर ये स्ट्रेच करने के बाद रिलीफ मिल जाएगा, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि लोग पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं जब जर्नी पे जाते हैं, तो ये लेना बेनिफिशियल है उनके लिए या नहीं? पहले बात तो कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना ही नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सबसे पहली चीज़। ओके। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप पहले से बैक के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो और आप रेगुलर पेन किलर्स या जो आपको मेडिकेशन डॉक्टर ने दी है अगर आप वो खा रहे हो, तो आप अगर पेन बढ़ गया है सफ़र के दौरान, तो आप डॉक्टर को फ़ोन करके पूछ लीजिए कि मुझको ये पेन बढ़ गया है, क्या मैं 1 डोज का 2 डोज ले सकता हूँ, मगर बिना पूछे अपने जजमेंट से ना करिए, ठीक है। और एक्सरसाइजेज आपको 100% गारंटी नहीं देगी कि आपको रिलीफ दे देगी। अगर इंजरी कॉज हो गई और वो मसल इंजर हो गया है, तो उसको डॉक्टर की एडवाइस जरूर लगेगी। ये सिर्फ आपको एक टेम्पररी रिलीफ देगी। अगर कोई स्टिफनेस आ गई है या अगर कोई क्रैम्प आ गया है या अगर कोई पुल आ गया है, तो उसको ये रिलीज कर देगी और आपको एक रिलैक्स फील होगा, आप स्ट्रेस कम हो जाएगा उस लोकेशन का, उस जगह का जहाँ पेन है। मगर ये 100% क्योर नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज से सफर कर रहे हो। ओके, सो वो स्ट्रेच करें हम लोग? तो हम आज वो कोशिश करेंगे कि वो 4-5 स्ट्रेचेस जो है हम वो सिखा देंगे, जिसको करने से इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप इस मैट पे लाई डाउन हो जाइए, सर वहां रख लीजिए, पैर यहाँ रख लीजिए, लाई डाउन हो जाओ। इस पोजीशन में लाई डाउन होने के बाद आप चाहे अपने होटल रूम में हो या आप अपने घर पे पहुंचे हो, कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करें कि इसको बेड पे ना करें, इसको फ्लैट जमीन पे आप चटाई बिछा लीजिए, चादर बिछा लीजिए मोटी सी, कहीं भी आप उसको फ्लैट हार्ड सरफेस पे करिएगा एक्सरसाइजेस, सॉफ्ट सरफेस पे ना करिए, ठीक है। हम 5 एक्सरसाइजेस करेंगे इन टोटल, ठीक है। द फर्स्ट वन वी विल स्टार्ट विद अ नी हग। सबसे पहली जो हम शुरू करेंगे उसको नी हग से शुरू करेंगे। दोनों पैर बेंड कर लीजिए और ये दोनों पैरों को अपने सीने तक लेके जाइए, चेस्ट तक, और हाथों से उसको हग करिए। या कोशिश करिए उसको कंप्लीटली स्क्वीज करने के लिए। अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम नहीं है और आप फिट पर्सनालिटी हो, तो आप अपने बच्चों को इस पर बिठा भी सकते हो, इस पोजीशन पे। तो उससे क्या होगा कि उनके बॉडी वेट से आपको अच्छा सा एक प्रेस मिलेगा। आप अपने हाथ से कुछ लिमिट तक उसको पुश कर पाओगे, लेकिन बच्चों को बिठाते वक्त ध्यान रखें, बच्चे उछल कूद ज्यादा मचाते हैं। जहां आपने उनको बिठाया तो ऐसा ना हो कि वो खेलना शुरू कर दे इसके ऊपर, या तो फिर अपने हाथ से ही करिए, वो बेहतर है, ठीक है। इसको हमको 10 मरतबा रिपीट करना है। जैसे आपने पुल किया, अब उसको आप स्लोली रिलीज करिए, परफेक्ट, फिर वापस उसको पुल करिए, ये 10 टाइम्स रिपीट करिए। पूरा प्रेस करिए नीचे, 1 2 3, रिलीज। स्लो स्लो, फास्ट नहीं जाना है, स्लो। स्क्वीज इट, हग इट, 1 2 3, रिलीज। 3, गो, 7 मोर टाइम्स, हग इट, 1 2 3, रिलीज। अच्छा, ये करते वक्त एक और चीज का खास ध्यान रखिए, चिन ऊपर नहीं उठेगी, ये नीचे की तरफ ही रहेगी, क्योंकि हमको स्पाइन का भी ध्यान रखना है। गो, हग इट, 1 2 3, रिलीज। Go, pull, very nice. 1 2 3, release. Go for it. Pull, 1
2, 3, release. 3 more times. Pull. Chin down, chin down. 2 more. Pull. Tight. Maximum. खींचिए उसको पूरा जमीन की तरफ. चिन को नीचे रखिए. 1 more. Pull. Release. कैसा महसूस हुआ आपको? आई कैन फील बेटर। हाँ, एटलीस्ट वो लोअर बैक जो है वो ओपन हो जाती है। अब उसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, इस लेग्स को हल्का सा ऊपर लेंगे, इतनी हाइट तक लेकर आएंगे कि हमारी रिस्ट जो है, हमारा पाम जो है वो नीज पर रेस्ट करे। ठीक है, और धीरे धीरे हमको मसल को मूव करना है, हमारी हिप जॉइंट को मूव करना है विद द सपोर्ट ऑफ द आर्म्स इन अ सर्कुलर मोशन। एक गोल गोल मोशन में 10 मर्तबा क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा जिस तरह घूमता है उस तरीके से, और 10 मर्तबा उल्टा घड़ी का कांटा एंटी क्लॉकवाइज। 5, स्लो स्लो, रश मत करिए, भागिए मत। 6, आप महसूस करोगे कि 10 काउंट के अंदर अंदर आपकी जो लो बैक की मसल है उसको एक बहुत अच्छा सा एक सूदिंग मसाज मिल रहा है। यस। बस छोटा सा सर्कल, बड़ा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा सर्कल। अब उसको रिवर्स करिए। वेरी नाइस। स्लो स्लो स्लो। 3, नहीं, प्रॉपर सर्कल। इमेजिन करिए आप अपने विजन में कि आप एक सर्कल बना रहे। 4, सीलिंग की तरफ। 5, चिन डाउन, नेवर लिफ्ट द चिन अप। 6, 7, स्लो। 8, 9, 10, रिकवर। ठीक है, ये हो गए हमारी 2 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट थी हमारी नी हग, सेकंड थी हमारी नी रोटेशन। सो वो हिप को रोटेट करती है और अच्छे से लोअर बैक को रिलीज कर देती है। थर्ड वन इज कॉल्ड द ब्रिज। ये हमने बहुत पहले भी बताया, हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। एक एक तस्बीह के दाने की तरह, एक एक पर्ल नेकलेस की तरह, एक एक वर्टेब्रे को आप आसमान की तरफ ले जाओगे और जमीन पे ले आओगे। सो धीरे धीरे हिप को लिफ्ट करना है, लेग्स को थोड़ा सा स्प्रेड करें। हाँ, आर्म्स रनिंग डाउन, बोथ दी आर्म्स, चिन डाउन, नीचे की तरफ। सांस लेते रहे, सांस लेना ना छोड़ो। कम ऑन, लिफ्ट स्लोली, स्लो, वेरी स्लो, 10 टाइम्स। more higher, there's still space, go up। बहुत अच्छे। नीचे, चिन नीचे, सांस लेते रहिए, धीरे धीरे नीचे आइए। That's fun। चिन उठेगी नहीं, चिन को नीचे रखिए हमेशा। लिफ्ट ऑफ, कीप गोइंग, कीप द चिन डाउन, चिन को मत उठाइएगा। 3, स्लोली डाउन, बहुत अच्छा। और नीज को भी थोड़ा स्पेस बना के रखिए जो लेवल पे है। 4, सांस लेते रहिएगा, कीप गोइंग डाउन। 5, जितना ऊपर जा सकते हो आप। 5 more to go। 4 more। Last 3। Last 2। स्लो, रश मत करिए, आराम से। 1 more। स्लोली डाउन, बहुत अच्छे। तो ये हो गई हमारी 3 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वाज नी हग, सेकंड वाज नी रोटेशन, थर्ड वाज द ब्रिज। ब्रिज में ध्यान रखना है कि स्लो जाए, चिन को ना उठाए, चिन को नीचे टक इन करिए। अब देखते हैं कि शोल्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कभी कभी शोल्डर भी स्टिफ हो जाता है। तो मैं चाहता हूं आप शोल्डर को हग करें इस तरीके से। हाँ, नाइसली हग करें और लेग्स को टेबल टॉप पोजीशन पे ले आए। टेबल टॉप पोजीशन, ये पोजीशन पे। ठीक है, अगर आपको जानना है कि आपकी टेबल टॉप पोजीशन कितनी है, तो अगर आप अपने हाथों को नीज पे टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा जहां हाथ पूरा सीधा हो जाता है वो आपकी टेबल टॉप पोजीशन है। ठीक है, अब नी शोल्डर को हग करिए, लेग्स को वहीं पोजीशन बना के रखिए। अब इस पोजीशन पे अगर आपके साथ कोई आपका पार्टनर है या फैमिली मेंबर है तो उसको बोलिए कि धीरे से इसको नीचे की तरफ प्रेस करें, इस तरीके से। आप महसूस करोगे कि नेक के पीछे आपको अच्छा सा स्ट्रेस मिल रहा है, एक अच्छा सा स्ट्रेच आपको आपके नेक के पीछे और शोल्डर्स पे मिल रहा है। अगर आपको ऐसा रखने से आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है ज्यादा, तो आप उसको जमीन पे रख लीजिए।
लेकिन अगर आपकी लोअर बैक रिलैक्स फील कर रही है तो आप उसको मेंटेन करिए। ठीक है, ये हो गई हमारी फोर्थ पोजीशन। इसी फोर्थ पोजीशन में एक और मूव है जिसको हम कहते हैं रोटेशन। आप अपनी चिन को पूरा नीचे दबा के रखिए, चिन मूव नहीं होगी, चिन अपनी जगह पे स्टेबल रहेगी, ये नेक स्टेबल रहेगी। हमको सिर्फ शोल्डर को मूव करना है। करिए आप कोशिश। हमने क्या किया अभी, अपनी स्पाइन को जमीन पे चिटका के रखा है और शोल्डर ब्लेड्स को हम रोटेशन दे रहे। महसूस हो रहा है आपको? शोल्डर मूव हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। परफेक्ट, ये हो गई हमारी शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके। इसी में एक और वेरिएशन हम करेंगे जिसमें हम अपने हाथों को सीलिंग की तरफ ले जाएंगे, फुल स्ट्रेट अप। ठीक है, अगर वापस वही चिन डाउन, और अब इस हाथों को हम आगे पीछे मूव करेंगे। बहुत अच्छे, लेकिन कंडीशन ये है कि ये हाथ लेंथन होते रहे, सीलिंग की तरफ जाते रहे, वो रुकेंगे नहीं। बहुत अच्छे, 10 मर्तबा, 6। अगर आप पूरा भी ले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीचे सर के पास तक ले जा सकते हो इस हाथ को, और यहाँ पे थाइस के पास तक ले जा सकते हो, फुल मोशन कर सकते हो। बहुत अच्छे, लास्ट 2, 1 more, रिलैक्स, रिकवर। कैसा लगा? बेटर। शोल्डर पूरा ऐसा लगा रिलीफ? हाँ, पूरा फील हुआ, फ्री हुआ वो? अल्हम्दुलिल्लाह। और एक्चुअली अगर देखें तो ये जब करो तो आपको ज़्यादा लगेगा कि आपकी बोन में वो फीलिंग आ रही है, मतलब आपको फ्रीनेस महसूस हो रही है। Yes, अब एक लास्ट स्ट्रेच करेंगे जिसको कैट स्ट्रेच या कैमल स्ट्रेच भी कहा जाता है। ओके। ठीक है, आप इस पोजीशन में आ जाइए जिस पोजीशन में मैं हूं अभी। इसको कहते हैं कैट स्ट्रेच। ठीक है, अब इसको आप हाथों को, ये जो हाथ है इसको बिल्कुल शोल्डर के नीचे रखिएगा। ओके। ठीक है, रिस्ट को बिल्कुल शोल्डर के नीचे, नीज को बिल्कुल हिप के नीचे। ओके। ठीक है, और नेक जो है स्ट्रेट, चिन डाउन, चिन डाउन। ये पोजीशन आपकी स्टैंडर्ड फर्स्ट पोजीशन है। ओके। ठीक है, ये न्यूट्रल पोजीशन है। अब हम इसको हाइपर एग्जैजरेट करेंगे, इसको एक ऊपर वाली पोजीशन में ले जाएंगे जिसमें आप नेक को पूरा ऊपर पिंच करोगे, उतना कि आपको पेन ना हो, हल्का सा, और इसको आप डिप करोगे नीचे की तरफ। नहीं, शोल्डर को डिप नहीं करोगे, शोल्डर टाइट रहेगा, नेक अप, बैक डाउन। अगर आप देखो तो मैंने एक स्लोप क्रिएट किया है। ठीक है, एक मैंने स्लोप क्रिएट किया। अब मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में पूरी मसल्स को ले जाऊंगा। तो मैं चिन को नीचे टक करूंगा, हेड को नीचे स्टमक की तरफ ले जाऊंगा, और स्टमक को आसमान की तरफ ले जाऊंगा। ये पूरा आप ऊपर की तरफ खींचो। इमेजिन करो कि आपको किसी ने हुक लगाया है और आपको सीलिंग की तरफ खींचा जा रहा है। 5 सेकेंड होल्ड, 4, 3, 2, 1, 0। अब स्लोली स्लोली उसको रिलीज करें, वापस न्यूट्रल पोजीशन पे आए। इसको 3 मरतबा रिपीट करेंगे। गो, इसको डिप करिए, और वेरी नाइस। ये आया स्लोप, गो, नेक टू द नेवल, या वेरी नाइस। कीप गोइंग अप। नहीं, एक 3 सेकंड का होल्ड ऊपर जरूरी है, कम से कम 3 सेकंड तक उसको ऊपर होल्ड करिए। 1, 2, 3, रिलीज, लेकर जाइए और ऊपर, इसको डिप करिए, वेरी नाइस। वंस मोर एंड पुश, मैक्सिमम, ब्यूटिफुल। 5, 4, 3, 2, 1, रिकवर। ओके तहसीन सर, आपने दोनों चीज़ें हमें बता दी कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे अपने बैग को कैरी करें, एंड नाउ आपने ये भी बता दिया कि अगर आपको बाई चांस खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ें सफ़र में फेस करने को मिलती हैं या ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सोल्यूशन भी आपने बता दिया है। थैंक यू सो मच कि आप हर बार प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी बताते हैं, ये हमारे प्रोग्राम की एक ख़ास बात है। थैंक यू सर। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके के कुछ इनोवेटिव्स और इसी तरीके की कुछ एक्सरसाइज हमारे नाज़रीन को आप हमेशा बताते रहेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जोश में होश हमें नहीं खोना है, क्योंकि हमें वापस घर पे आना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय, अपने फीडबैक, अपने सवालात हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है gfwin786@gmail.com। जी हाँ नाज़रीन, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।